हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। आज हम एक एसएससी का और आपको रूल पढ़ाने वाले हैं जो कि नाउन से रिलेटेड है और उसकी खास बात है कि वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि जो हमारी सीरीज है वो चलिए ऐसी रही है कि इंपॉर्टेंट रूल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें क्या है कि एक वर्ड यूज होता है अपोस्ट्रोफी। ठीक है। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफी जो होता है वो पोजेशन के लिए यूज होता है। पोजेशन का मतलब मैं कहूँगा किसी भी चीज पर अगर हमें अधिकार दिखाना है, किसी से कोई अटैचमेंट दिखाना है, कि जैसे कि मैं कहूँ ये बुक मेरी है, ठीक है, तो वो जो पोजेशन वर्ड है वो मेरा है, माई बुक, तो माई जो है वो यहाँ पर पोजेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ ये बुक मोहन की है, तो मोहन की बुक, जैसे मैं बोलता हूँ राहुल की क्लास, राहुल के फादर, राहुल के मदर, तो ये जो राहुल का, राहुल की, ये जो का के की बोला गया है, इनको डिनोट करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है। और अपोस्ट्रोफी कहाँ पर यूज होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, वो कहाँ पर यूज नहीं होता है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो बेसिकली जो अपोस्ट्रोफी का यूज है वो हम लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब हम यूज करेंगे तो उसकी कुछ एक कंडीशन होंगी कि हाँ, यहाँ पर हम नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज आमतौर पर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। देखेंगे जैसे कि देखो क्या कह रहा है कि विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ वी जनरली डोंट यूज अपोस्ट्रोफी, हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज अपोस्ट्रोफी क्या होता है, मैं जैसे कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो मोहन। ठीक है। मोहन के साथ मैं इस तरीके से यूज करता हूं, ये जो वर्ड है ये मैंने ऐड किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ठीक है ना, यही होता है। तो क्या कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, रॉन्ग एक्सप्रेशन क्या कहता है? फैंस ब्लेड, पंखे की ब्लेड। ओके। अब यहां पर जो फैन है वो हमारा नॉन लिविंग है। ठीक है। और नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ओके। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे कि ये बोलना हो पंखे की जो ब्लेड है, तो उसके लिए हम बोलेंगे द ब्लेड ऑफ द फैन। यानी कि नॉन लिविंग के लिए जब भी आपको पोजेशन को डिनोट करना हो तो आप किसका यूज करोगे? ऑफ का। इस ऑफ का मतलब ही होता है का, की। ये ठीक है, बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही कोई लिविंग थिंग होती तो लिविंग के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ये सही है। लिविंग के साथ आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मोहन्स कार, ये आपका ठीक है। ओके। और अगर आप ऐसा बोलते हो द कार ऑफ मोहन, तो ये गलत है, क्योंकि जो ऑफ का यूज होगा ना वो किसके साथ होगा? नॉन लिविंग। लिविंग के लिए तो क्या बना है? अपोस्ट्रोफी बना है। और नॉन लिविंग के लिए ऑफ बना है। नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी गलत होगा। ओके। देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल, द टेबल्स लैग वॉज ब्रोकन, जो टेबल की लैग है वो टूटी हुई है। ओके। अब देखिए, इसमें एरर बताना है, तो टेबल जो है वो क्या है हमारा? जल्दी बताइए, नॉन लिविंग है। ठीक है ना। नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? द लैग ऑफ द टेबल, द लैग ऑफ द टेबल। हमने किसका यूज किया? ऑफ का यूज। क्लियर है एकदम? ठीक है। वॉज ब्रोकन मतलब टूटा हुआ था। द ट्रीज लीव्स वर ग्रीन, ठीक है, जो पेड़ की पत्तियां हैं वो ग्रीन है। ओके। जो सही सेंटेंस, अब देखिए इंग्लिश में मानेंगे ए पार्ट गलत है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर ट्री तो लिविंग माना जाता है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में जो है ना वो ट्री को लिविंग नहीं माना जाता है।
मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो एक डिक्शनरी से लिखा है, और डिक्शनरी में यही लिखा हुआ है कि जो ट्रीज लीव्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द लीव्स ऑफ द ट्री, ये याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे बेसिक सी चीजें। अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रूम्स डोर वॉज ऑफ ग्रीन कलर, वॉज ऑफ ग्रीन कलर, जो कमरे का दरवाजा था वो हरे रंग का था। ओके, तो अब यहां पर भी क्या चीज आ रही है, देखिए रूम आ रहा है। अब रूम बेसिकली हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का, और हो जाएगा द डोर ऑफ द रूम ऑफ। ओके, नॉन लिविंग के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज, हाँ कुछ एक्सेप्शन हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं, इवन वो नॉन लिविंग है फिर भी हम अपोस्ट्रोफी करेंगे। कैसे करेंगे देखो, देखिए बट विद लिविंग थिंग्स वी जनरली यूज अपोस्ट्रोफी एंड नॉट ऑफ। ठीक है, ये क्या आया, जो मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं जितनी भी, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन नॉट ऑफ। ऑफ का यूज गलत होगा। जैसे कि करेक्ट एक्सप्रेशन है राम्स कार, राम क्या है, पर्सन है, पर्सन है, अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्रेशन मोहन्स कार, ये ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे द कार ऑफ राम, ये ऑफ लिविंग के लिए गलत है। द बुक ऑफ मोहन, ये गलत है। क्या बोला जाएगा, मोहन्स बुक बोला जाएगा। एसएससी का सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है, सबसे कॉमन आपसे क्या गलती कराएगा, द बुक ऑफ मोहन, वो ये लिखेगा। हम लोग अक्सर बोलने में ये गलत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा, मोहन्स बुक बोला जाएगा। ठीक है, अगला एक और चीज इसमें हम आपको दिखाते हैं, वो क्या है, अपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं भले ही वो नॉन लिविंग हो बट हम उनके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, व्हेन दे डिनोट टाइम, जब वो टाइम को डिनोट करती हैं, दे डिनोट अ प्लेस, ठीक है, नेचर को डिनोट करती हैं, लाइक जैसे कि देखो अ डेज वर्क इज इनफ, एक दिन का जो काम है वो पर्याप्त है, तो यहाँ पर डेज वर्क क्लियर हुआ, जो डे है। ठीक है, अब देखिए डे क्या है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, टाइम को। इंडियाज कल्चर, भारत का कल्चर, भारत क्या है, एक प्लेस का नाम है, ये देखिए यूज हो गया। अ वीक्स हॉलीडे, एक वीक की हॉलीडे, देखिए वीक किस चीज को डिनोट कर रहा है, टाइम को। अ स्कूल्स प्लेग्राउंड, स्कूल किस चीज को डिनोट कर रहा है, प्लेस को। यूज हो गया कि नहीं हो गया, तो भले ही नॉन लिविंग है पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये थे इसके एक्सेप्शंस। तो मैंने आपको रूल पढ़ाया, एक्सेप्शंस पढ़ाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाए। आई होप यू एंजॉयड। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशंस रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।